अस्सलाम वालेकुम मदर्स। आज की वीडियो बॉटल फीडिंग से रिलेटेड है। वैसे तो माँ का दूध बच्चे के लिए सबसे बेहतरीन है, लेकिन ड्यू टू डिफरेंट रीजंस अगर मदर ब्रेस्ट फीड को कंटिन्यू नहीं कर सकती या उनका दूध बहुत कम आता है या वो वर्किंग वुमेन है या वो किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करती हैं या कोई भी रीज़न है जिसकी वजह से वो बच्चे को बॉटल फीडिंग करवाना चाहती हैं, और अगर ऐसे में बच्चा बॉटल फीडिंग को रिफ्यूज़ करता है तो ऐसे में मदर्स को क्या करना चाहिए। वीडियो में हम 5 मिस्टेक्स देखेंगे जो कि अक्सर मदर्स करती हैं। बाद में हम देखेंगे कि बच्चे बॉटल फीडिंग को क्यों रिफ्यूज़ करते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन है। तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखें, हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपके साथ 5 ऐसी मदर्स की मिस्टेक्स शेयर करूंगी जिनकी वजह से बच्चे बॉटल को रिफ्यूज़ करते हैं या फिर बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमेशा एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाएं। माएँ क्या करती हैं कि जब एक शेड्यूल को फिक्स कर लेती हैं कि इस टाइम पे बच्चे को दूध देना है, लेकिन आपको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। बच्चे को दूध तब भी दें जब बच्चा भूख के साइंस को शो करे, आपको नज़र आए कि बच्चा भूखा है तभी उसे दूध ऑफर करें। ज़बरदस्ती अपने शेड्यूल के मुताबिक उसको दूध देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और बीमार भी हो जाता है। तो हमेशा बच्चे को तब भी दूध दें जब वो भूखा है। दूसरी चीज़ ये कि हमेशा दूध देने से पहले बॉटल्स और उसकी निपल्स को स्टरलाइज करें और क्लीन करके ही बच्चे को दूध दें। अक्सर माएँ गंदे हाथों से फीडर धोती हैं या फिर गंदे फीडर में ही बच्चों को दूध बना के दे देती हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल अनहाइजीनिक है और ये बच्चे की सेहत के साथ बहुत बड़ा बिगाड़ कर सकती है। तो आप इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखें। तीसरी मिस्टेक ये है कि अक्सर माएँ बच्चों को सोते हुए दूध पिलाती हैं, तो ऐसा मत करें। ऐसे वो सारा दूध मुंह से बाहर निकाल देते हैं और बच्चे को सुलाते हुए दूध पिलाने से दूध बच्चे के कान में भी जा सकता है। तो हमेशा बच्चे को तब दूध दें जब वो जाग रहा हो और बच्चे का सर थोड़ा ऊंचा हो, यानी कि बॉडी की निस्बत थोड़ा ऊंचा हो, ताकि दूध उसके कान में ना जाए। चौथी मिस्टेक ये है कि कुछ माएँ बच्चों को दूध पिलाने के बाद बर्प नहीं करवाती और इस वजह से बच्चों को डिस्कम्फर्ट फील होता है या फिर उन्हें गैस बन जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है या बच्चों को अक्सर औकात वॉमिट हो जाती है। वो जैसा दूध पीते हैं वैसा ही दूध स्पिल आउट कर देते हैं क्योंकि बच्चा सारा सारा दिन लेटा रहता है। अगर माएँ बच्चे को दूध पिला के लिटा देंगी तो दूध हजम कैसे होगा। तो हमेशा बच्चे को दूध पिलाने के बाद कंधे के साथ लगा के या गोद में उल्टा करके ज़रूर डकार दिलवाएं, उसे बर्प करवाएं। पांचवी मिस्टेक माएँ क्या करती हैं कि कुछ माएँ ब्रेस्ट फीड और फार्मूला मिल्क को मिक्स करके बच्चे को देती हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे को डिफरेंट डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप अल्टरनेट टाइम्स पे बच्चे को दूध दे सकती हैं। अगर आपने सुबह ब्रेस्ट मिल्क दिया है तो दिन में आप उसे फार्मूला दे दें, शाम में ब्रेस्ट मिल्क दे दें तो रात में फार्मूला दे दें। इस तरह अल्टरनेट टाइम्स करके आप बच्चे को दूध स्विच करके दे सकती है, लेकिन आपने कभी भी बच्चे को दूध मिक्स करके नहीं देना। इससे उसकी तबीयत में बड़ा बिगाड़ हो सकता है। तो ये मैंने आपके साथ कुछ मिस्टेक शेयर की जो माएँ बॉटल फीडिंग करवाते हुए करती हैं। अब हम आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करेंगे कि बच्चा बॉटल फीड क्यों रिफ्यूज़ करता है और अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो आप उसे कैसे मैनेज कर। तो द फर्स्ट टिप इज़ आपको बच्चे को सही टाइम पे बॉटल फीड स्टार्ट करवा देनी चाहिए। जैसे कि स्टार्ट से ही जब बच्चा पैदा होता है तो अगर आपने उसे बॉटल फीड भी देनी है और ब्रेस्ट मिल्क भी देना है तो आप बच्चे को दिन में बेशक ब्रेस्ट मिल्क पिलाएं और रात में अपने और बच्चे के सुकून के लिए उसको लाजमी बॉटल फीडिंग करवाएं। रात की एक फीड आप बच्चे के लिए फ़िक्स कर लें कि आपने उसे बॉटल फीडिंग करवानी है। उससे बच्चे का पेट भी फुल हो जाएगा, जल्दी जल्दी से वो फीड भी कर लेगा और माँ भी सुकून से रहेगी और बच्चा भी सुकून से नींद लेगा क्योंकि उसका पेट भरा हुआ होगा। तो अगर आप बॉटल फीड और ब्रेस्ट फीड दोनों को साथ लेके चलना चाहती हैं तो बच्चे को स्टार्ट से ही बॉटल फीडिंग इंट्रोड्यूस करवा दें। दिन में चाहे आप 1 बार दें, 2 बार दें, लेकिन आप उसका टाइम फिक्स रखें। इससे बच्चा उस चीज़ से हैबिचुअल हो जाएगा और वो बॉटल को रिफ्यूज़ नहीं करेगा। सेकेंड थिंग इज़ बच्चे को किसी भी चीज़ को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। साइंटिफिकली भी ये प्रूफ है कि बच्चा किसी भी चीज़ को 10 to 15 डेज़ में अडॉप्ट करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बहुत जल्दी गिव अप ना करें। बाज़ औक़ात पेरेंट्स क्या करते हैं कि बच्चों को बॉटल ऑफ़र करते हैं, लेकिन बच्चा जब रिफ्यूज़ करता है तो पेरेंट्स 4-5 दिन में ही थक हार के बैठ जाते हैं और दोबारा उसको ऑफ़र नहीं करते। आपने ऐसा नहीं करना। आपने टाइम चेंज करके, फार्मूला मिल्क चेंज करके
आपने 10 to 15 डेज़ तक बच्चे के साथ ये प्रोसेस ट्राई करते रहना है और आपने गिव अप नहीं करना। आप देखेंगे कि आपका बच्चा 10 to 15 डेज़ के अंदर अंदर ही बॉटल फीड लेना स्टार्ट कर देगा। तो पेरेंट्स का इस चीज़ में भी बहुत बड़ा रोल होता है। आपको कभी भी अपने बच्चे पे गिव अप नहीं करना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वायरमेंट। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे वो डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप बच्चे को ऐसी जगह पे बॉटल फीडिंग ऑफ़र करें जहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ही काल्मिंग हो, बच्चा कहीं से भी डिस्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, आप और बेबी दोनों एंजॉय कर रहे हों और बहुत ही काल्मिंग इन्वायरमेंट हो। तो उस टाइम पे आप उसको बॉटल फीड करवाएं तो बच्चा इजीली उसे अडॉप्ट कर लेगा। बच्चे बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, वो हर चीज़ को नोटिस करते हैं। तो जब आप एक मैनेजेबल इन्वायरमेंट रखेंगी तो बच्चा बहुत आसानी से बॉटल फीडिंग को अडॉप्ट कर लेगा। फोर्थ टिप ये है कि मार्केट में बहुत सी बॉटल्स अवेलेबल होती हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वही है जो बॉटल और निप्पल मदर की निप्पल के साइज़ के क्लोजेस्ट हो। वो बच्चे के लिए सबसे आसान होता है कि बच्चा ये समझता है कि ये ऑलमोस्ट मदर के ब्रेस्ट की तरह है, तो बच्चा इजीली उसे अडॉप्ट कर लेता है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी बॉटल्स अवेलेबल हैं उनकी निप्पल्स देखने में छोटी होती हैं और बिल्कुल मदर्स के निप्पल से सिमिलर होती हैं। तो अगर आपका बच्चा बॉटल फीडिंग को रिफ्यूज़ करता है तो आप इस तरह की भी बॉटल लेके ट्राई कर सकती हैं। पांचवी टिप ये है कि जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती है वैसे वैसे निप्पल का साइज़ भी चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एज के साथ साथ बच्चे की सकिंग एबिलिटी भी बढ़ती है। तो अगर साइज़ चेंज नहीं करेंगे तो बच्चा सक जल्दी करेगा और दूध कम आएगा, तो उसे डिस्कम्फर्ट फील होगा और इस डिस्कम्फर्ट की वजह से बच्चा बॉटल फीड लेना छोड़ देगा। तो निप्पल साइज़ भी इस एरा में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सिक्स टिप ये है कि अक्सर लोग यही समझते हैं कि बॉटल फीड का मतलब है फार्मूला मिल्क या 1 साल बाद गाय का दूध, पर ऐसा नहीं है। आप बॉटल के थ्रू बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क भी दे सकते हैं। आप ब्रेस्ट मिल्क को पंप आउट करके उसे बॉटल में डाल के ऑफ़र कर सकते हैं। हो सकता है कि जो फार्मूला मिल्क आप बच्चे को दे रहे हैं वो उसे पसंद नहीं आ रहा, उसका टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको स्विच करके कोई और फार्मूला मिल्क ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपकी हर कोशिश के बावजूद बच्चा बॉटल फीडिंग रिफ्यूज़ कर रहा है तो आप फार्मूला मिल्क को स्विच करके देखें, हो सकता है कि ये तरीका काम कर जाए। 7 टिप है टेम्परेचर। एक और चीज़ जो मैटर करती है वो है दूध का टेम्परेचर। अगर आपका बच्चा ब्रेस्ट मिल्क लेता है तो ब्रेस्ट मिल्क आप अगर पंप आउट करके देखें तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, बॉडी टेम्परेचर के बराबर का, यानी कि वार्म होता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है और बच्चा स्टार्ट से ही उससे हैबिचुअल हो जाता है। लेकिन जब मदर्स बच्चे को गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा दूध देती हैं तो बच्चा उस चीज़ से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अक्सर मदर्स क्या करती हैं कि दूध बनाया, पानी गर्म किया और बच्चे को दे दिया, इससे उसका मुंह भी जल सकता है और वो कंफ्यूज भी होता है, उसे पसंद भी नहीं आता क्योंकि वो रूम टेम्परेचर के दूध का आदी होता है। इसी तरह बाज़ औक़ात माएँ दूध फ्रिज में रख देती हैं और निकाल के फ़ौरन से बच्चे को पकड़ा देती हैं और वो भी उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बच्चा बार बार कंफ्यूज हो जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क तो नीम गर्म था और एकदम से ठंडे गर्म दूध से बच्चे का ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। तो हमेशा बच्चे को वही दूध दें जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो। नेक्स्ट टिप ये है कि बच्चे के दूध रिफ्यूज़ करने की रीज़न इलनेस भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है कि बच्चा बीमार हो। जैसा कि हम बड़े बीमार होते हैं तो सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो हो सकता है बच्चे के नाक में कोई म्यूकस फंसा हुआ हो या उसका नाक बंद हो या उसे चेस्ट इन्फेक्शन हो या बुखार हो या उसका टीथिंग फेज़ हो, तो इसलिए वो बॉटल फीडिंग रिफ्यूज़ कर रहा हो। तो आपको इन चीज़ों को भी नज़र में रखना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। उसे बार बार चेक करना चाहिए कि कहीं उसके बॉटल रिफ्यूजन की वजह बुखार तो नहीं। तो इलनेस भी एक मेजर रीज़न हो सकती है बच्चे के बॉटल फीडिंग को रिफ्यूज़ करने की। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।